हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम लोग देखेंगे कि एक नीच कैसे चुना जाता है। बहुत सारे लोग आज के तारीख में ढूंढते हैं कि नीच कैसे ढूंढे, यानी कि सब्जेक्ट मैं कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ या कंटेंट लिखना चाहती हूँ अपना वेबसाइट के लिए या यूट्यूब चैनल्स के लिए, या फिर कुछ एक ऐसा क्रिएटिविटी वो बनाना चाहता है तो उसको कंटेंट बोला जाता है। उस कंटेंट को हमेशा लोगों को निच सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। हो सकता है ये आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि निच कैसे डिसाइड किया जाता है और निच कैसे आप सिलेक्ट करें। तो आइए शुरू करने से पहले, मेरा नाम सायन चंडे है। लिंकिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि निच कैसे सिलेक्ट किया जाता है। निश सिलेक्ट करने का नंबर 1 पॉइंट ये है, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो इंटरेस्ट है, आपका जिसमें पैशन है, वो क्या है, पहले उसे सिलेक्ट कीजिए और इसका लिस्ट आउट कीजिए और उस लिस्ट में से आप चुने कि आपको इसमें बेस्ट कौन सा अच्छा लगता है। ये वो चीज़ है जो आप ऑलरेडी पहले से कर चुके हो और आपको इसके ऊपर काफ़ी तजुर्बा भी है। तो जिस चीज़ में आपको तजुर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को अपना नीच सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर उसी टॉपिक के बारे में कोई अगर कहे कि स्टेज में जाके आप इसके बारे में बताइए, तो आप आराम से उसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी लंबे समय तक आप स्टेज होल्ड कर पाओगे। वैसे ही नीच सिलेक्ट करने का टाइम पे आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन, ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखना कि किस तरीके से मैं आगे उसको बढ़ा सकता हूँ। नीच सिलेक्ट करने का जो दूसरा स्टेप ये है, हाउ यू कैन सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम, या फिर हाउ यू कैन सॉल्व योर ऑडियंस प्रॉब्लम। क्या है, जब भी हम लोग कुछ नीच सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी लोग आपका नीच, कोई भी लोग आपका जो सब्जेक्ट है, ये इसलिए नहीं देखेगा कि उसे ऑलरेडी पता है। वो इसलिए देखेगा क्योंकि उसे कुछ चीज़ पता नहीं है। शायद वो किसी चीज़ में प्रॉब्लम में फंस गया हो, तो वो आपका जो वीडियो होगा, तो वो आपका जो भी कंटेंट होगा वेबसाइट में, वो देखना पसंद करेंगे क्योंकि वो उस जगह पर अटक गया, उसको सॉल्यूशन चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम में कोई फंस जाता है तो वो आपका वीडियो या अपना कंटेंट देखना पसंद करेंगे। तो ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है जिसका सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो, और ऐसा सॉल्व अगर नहीं भी आता है आपको तो आप क्या करोगे, उस पर नॉलेज निकाल के ही आप इस पर कंटेंट लिख सकोगे। तो लॉन्ग रन के लिए भी आपको ये सोचना है कि मैं क्या निश सिलेक्ट कर। निश सिलेक्ट करने का तीसरा तरीका ये है, इंक्रीज योर नॉलेज वेयर यू कैन लर्न इजीली। आप अपना उस नॉलेज पे आप गेन कर सकते हो जहाँ पे आपको काफ़ी आसानी से समझ में आता है। हर किसी को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, वो है किसी को अकाउंट समझ में नहीं आता है, किसी को डॉक्टर कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है, किसी को हिसाब किताब जो है उसे समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे चीज़ हैं जो बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी है जिसको वो आसानी से समझ जाता है, वो होता है उसका कला। तो ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने आप को ढूंढना इम्पोर्टेंट बात है। आपके अंदर क्या टैलेंट है जो आप काफ़ी इंटरेस्टिंगली कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने पहला पॉइंट बताया, पैशन। पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब तक आपके अंदर उस चीज़ का पैशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग 3 इडियट मूवीज़ में देखते हैं कि हर एक को अपना अपना रट्टा मार के भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करना है तो उसके अंदर से आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको और आसान तरीके से आप लोगों को भी समझा सकते हो और ख़ुद भी उस चीज़ को आराम से समझ सकते हो। ऐसा नीच आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, आमिर खान ने भी बताया था, जो उसने बताया वो भी तो मैंने ही आसान भाषा में बताया, पर कोई डेफिनेशन से रट्टा मारता है, लेकिन ओरिजिनली जो काम है वो काम को लोग अंजाम नहीं दे पाते। इम्पॉर्टेंट है आप जिस नीच को सिलेक्ट कर सकते हो उसे प्रैक्टिकली आप आराम से अंजाम दे सके, वैसा आप एक नीच सिलेक्ट कीजिए। चौथा है नीच सिलेक्ट करने का, वो है रिसर्च योर कंपटीशन। तो आपको खुद का कंपटीशन कितना है ये आपको रोज़ रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन कितना बड़ा है और कितना चुनौती है इसमें। तो ये सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप इसका प्रोविज़न बनाना। कई बार क्या होता है, लोग कूद तो पड़ते किसी काम पे, पर उसे बाद में पता चलता है कि इसमें ये चैलेंजेस आता है और फिर इसके बाद वो
पीछे मुकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा चैलेंजेस क्या है, इसमें ये काम करने से, ये नीच सिलेक्ट करने से मेरा क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकता है और मुझे कैसा अपना टाइम शेड्यूल मेंटेन करना होगा। तो ऐसा आप नीच सिलेक्ट कीजिए जो आपके हिसाब से एक आसान तरीका हो सके, ऐसा नीच सिलेक्ट कीजिए। और कंपटीशन कितना है उसमें, क्या जो मैं नीच सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी बनाए हैं, तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग है, सबसे हटके है, वो आपको करना है। निश सिलेक्ट करने का जो 5वां पॉइंट आप देखोगे वो है हैविंग कॉन्फिडेंस फॉर द लॉन्ग रन। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरी जो टेरिटरी है, मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो कितना इनलार्ज कर सकता हूँ, कितना मैं फैला सकता हूँ, कितना मैं स्प्रेड कर सकता हूँ, कितने लोगों के लाइफ में मैं ये रेलिवेंट फैला सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वो डिसाइड करना है। जो नीच आप सिलेक्ट कर रहे हो वो छोटा मोटा पीरियड के लिए नहीं, या कोई सीजनल चीज़ नहीं होता, लेकिन आपको लॉन्ग रन तक जाना है। आप लंबे समय तक कौन सा ऐसा नीच है जिसको आप आराम से खींच सकते हो, जिसको आप लंबे टाइम तक अपना एक ही नीच को पकड़े आप और ग्रोथ कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है कभी भी आप नीच डिसाइड करते हो, कॉपी कैट ना करें, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन खुद का कुछ बनाओ ऐसा कि जो आप लॉन्ग रन तक आराम से लोगों के साथ डील कर सकते हो, जो आपको भी सक्सेस दे सकता है और लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो लॉन्ग रन तक सॉल्व कर सके। तो ये हमेशा याद रखना कि आपका जो नीच है वो हमेशा लॉन्ग रन तक ही होना चाहिए। निच का 6वां पॉइंट आपको देखना है, डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द निच। जो निच आप सिलेक्ट कर रहे हो इसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका मार्केट रेंज कितना है, उसकी जो फ़ायदा है ऑडियंस तक कितना रेलिवेंट कर पाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो नीच आप सिलेक्ट कर रहे हो वो ऑडियंस को कितना तक पहुंच सकता है। अगर आपने कुछ नीच ऐसा सिलेक्ट किया जो हर एक को नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया में भी जाएगा, तो भी हो सकता है वहाँ से भी सक्सेस कर सकते हो। लेकिन अपना नीच को ऐसा बनाओ दोस्तों कि वो बहुत सारे लोगों को रिलीवेंट कर सके। वो चीज़ है ना, हर कोई देखना पसंद करेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखे हैं जो वीडियोज़ बनाता है कि कुकर के अंदर रस्सी बम फोड़ने से क्या होता है, तो हर कोई वो देखना पसंद करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ऐसा अगर रस्सी बम डाला जाएगा तो क्या होगा। कोई पानी में बम फोड़ के दिखाता है, पर ये किसी के साथ रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ दिखाता है कि लोग एक बार रुक के, 2 मिनट रुक के, 5 मिनट रुक के वो देखना चाहता है कि क्या होता है। तो ऐसा भी कोई कोई लोग ऐसे नीच सिलेक्ट करते हैं। आप जो नीच सिलेक्ट करते हो वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपको एडवर्टाइजमेंट देने वाला कौन आ सकता है जो आपके बोल सकता है कि जो आप बोल रहे हो वो मेरा प्रोडक्ट के साथ रिलेवेंट है, कितने मार्केटिंग आप यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कभी भी जब भी आप कुछ निश सिलेक्ट करते हो तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी आप चेक कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ताकि आपको आने वाले दिन में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ ऑनलाइन इनकम सोर्स के बारे में ही बताता हूँ, तो अगर मैं आपको कुछ रास्ता दिखा रहा हूँ तो ये आने वाले दिन में आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो आपको भी वही फ़ायदा अपने जीवन में कुछ करना है जिसके वजह से आप कुछ कमाई कर सकते हो। हर कोई काम करता है, इसका कुछ रिजल्ट लेने के लिए काम करता है। तो आपका जो क्या रिजल्ट आएगा, आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। कोई लोग चाहता है कि इससे पैसा कमाना है, किसी को अपना नाम कमाना है, तो अलग अलग है। आपका क्या है ये आप डिसाइड कीजिए और पता लगाइए कि कौन सा नीच में आप अपने जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल हो पाएंगे। नीच सिलेक्ट करने का 7वां जो तरीका है वो है टेस्ट योर आइडिया एंड लिंक विथ योर ऑडियंस। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप आइडिया आपको आया है, जो आप नया कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें से ऑडियंस कितना रिलेवेंट है, इसमें टेस्ट करके देखना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी चीज़ जब मार्केट में हम कुछ करते हैं तो आप उसका टेस्ट करके देखना चाहोगे कि यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, यहाँ के लोगों को क्या टेस्ट पसंद है। हर किसी को हर जगह पे पसंद नहीं है। जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई में ज़्यादातर लोगों को वड़ा पाव बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। लेकिन अगर कोलकाता में जाओगे वहाँ पे ज़्यादातर लोग एग रोल खाते हैं या चिकन रोल खाते हैं। क्यों? वहाँ का टेस्ट अलग है। तो आप जिस इलाके में जा रहे हो, आप जिस इलाके को, यानी आपका जो नीच है वो आपका इलाका है, आप जिस इलाके में जा रहे हो इसमें लोगों का टेस्ट क्या है, इसको आपको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, लोगों का टेस्ट अगर आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से उस फील्ड पे आराम से काम कर पाओगे। और इसी पॉइंट में मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना नया कुछ आइडियाज़ अपने नीच के हिसाब से चलते जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे चीज़ें अपग्रेड करना होगा। तो आप हमेशा संसार के साथ, ज़माने के साथ अपडेटेड रहिए ताकि आप किसी भी चीज़ में पिछड़ ना जाए। मैंने हाल ही में फेसबुक में एक
पोस्ट देखा और पोस्ट ने बहुत कुछ समझा दिया। 2009 में एक चॉपर था, एक हेलीकॉप्टर था, जहाँ पे एक व्यक्ति वीडियो कैमरा का शूटिंग कर रहा था और ऊपर से कुछ शूट कर रहा था। आज 2019 में वो दोनों को ही नौकरी चला गया है, यानी कि जो चॉपर वाला जो पायलट था उसका भी नौकरी गया और जो वीडियो कैमरा वाला था उसका भी नौकरी गया। कौन लिया इनका नौकरी? सिंपल है, ड्रोन ने ले लिया। ड्रोन हेलीकॉप्टर जैसे काम भी कर लेता है, ऑटोमेटिक ऊपर जाके वो अपना वीडियो शूट भी करवा के देता है। आप समझ सकते हो कि 10 साल में लोग इतना अपग्रेड हो रहे हैं कि लोग बदल जा रहे हैं, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है कि कुछ कुछ जगह से आपको नीच हट जा रहा है। एक ज़माना था, कैसेट का ज़माना था, कैसेट चलता था, उसके बाद कैसेट जल्दी से जल्दी रिप्लेस हो गया, सीडी का ज़माना है, सीडी ज़माना चला गया, उसके बाद आया माइक्रोचिप। अब छोटा छोटा माइक्रोचिप में ही सब गाना लोग सुन पाते। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने हिसाब से भी निच का जो सिलेक्टेड आपने किया है वो जब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेगा या कुछ चीज़ में बदल जाएगा या तब्दील होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप भी उसके हिसाब से अपडेटेड रहिए, ताकि आप भी आने वाले दिन में जाके आराम से ट्रांसफॉर्म करके वो निच को आगे बढ़ा सकते हैं। वंस ग्रो ऑडियंस विल गिव यू प्रॉब्लम टू सॉल्व। इम्पॉर्टेंट ये है जब आप एक बार उस निच में काम कर लोगे, ग्रो कर लोगे, ऑडियंस को आपको जब पसंद आएंगे, ऑडियंस के पास बहुत सारा प्रॉब्लम फिर भी आएगा और वो कमेंट के ज़रिए से आपको अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताएगा और आने वाले जो टॉपिक आपको लेना है उस नीच के ऊपर वो ऑडियंस आपको देगा। तो ऑडियंस जो आपको कमेंट में जो बताएगा कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे करना है, वही आपका सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर आपको वीडियोस या उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखते जाना है। तो इस तरीके से आपका नीच सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए और ग्रो कीजिए। तो आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद।